हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 था ये मेरा, और क्वेश्चन नंबर 4 था। तो क्वेश्चन नंबर 3 बन गया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। हाँ भैया। इसको बताना पड़ेगा क्या? नहीं ना? नो सर। आंसर कितना आया था? 250 मीटर। 450 सेंटीमीटर। 4.5 ये 4.5 मीटर। 4.5 मीटर, फोर 450 सेंटीमीटर। हाँ। ठीक है अंजलि, आपका भी इतना ही आया था। हाँ भैया। बताने की जरूरत नहीं है। नहीं भैया। अच्छा ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 इसको देखते हैं। इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये नहीं बना कि बनाया नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 4 बना नहीं कि बनाया ही नहीं, ये बना नहीं। ये नहीं बना क्वेश्चन नंबर 4। बन नहीं भैया। अच्छा ठीक है। अच्छा इसको हम सॉल्व कर देते हैं अभी, ठीक है ना? उसके बाद स्फेरिकल मिरर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, क्वेश्चन आज नहीं करेंगे स्फेरिकल मिरर का, उसके बारे में जानकारी है, बहुत सारा चीज जानना है हमको, उसके बारे में जानेंगे हम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते पहले क्या है। अ रे ऑफ लाइट strikes a plane mirror PQ at an angle of incidence of 30 degree is reflected from the plane mirror and then strikes a second plane mirror QR placed at right angles to the first mirror. The angle of reflection at the second mirror is, एक रे ऑफ लाइट है, एक प्लेन मिरर PQ पे इंसिडेंट हो रहा है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, उससे वो रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे प्लेन मिरर इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड देन स्ट्राइक्स अ सेकंड प्लेन मिरर QR, एक दूसरा प्लेन मिरर QR पे वो इंसिडेंट होता है जो कि पहले वाले मिरर से राइट एंगल पर रखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द सेकंड प्लेन मिरर। अच्छा, इसको हम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम आपको समझ में आएगा। एक प्लेन मिरर है PQ, एक प्लेन मिरर है PQ, इसको नाम दे देते हैं, ये क्या है मेरा PQ। इस पे क्या हो रहा है, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 30 डिग्री। वही गिवन है आपको कि एक प्लेन मिरर PQ है जिसपे एक रे ऑफ लाइट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 30 डिग्री पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। ये क्या एक रे ऑफ लाइट है जो कि इंसिडेंट हो रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका 30 डिग्री है ना। ये कितना है, 30 डिग्री, और यहां से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहां से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक सेकंड प्लेन मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, यहां से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है और एक सेकंड प्लेन मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है जो कि इस प्लेन मिरर PQ के परपेंडिकुलर प्लेस्ड है। ये जो
पी क्यू है ना, इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, उस पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, एक प्लेन मिरर क्यू आर है, जो कि ये प्लेन मिरर क्यू आर है, जो कि एक प्लेन मिरर पहले वाले प्लेन मिरर से 90 डिग्री पे प्लेस्ड है, 90 डिग्री पे प्लेस्ड है। ये एंगल कितना है अभी दोनों के बीच का, 90 डिग्री है। ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ना, और जो रिफ्लेक्टेड रे है इस पे इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है, इस पे इंसिडेंट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ये रिफ्लेक्टेड रे था, जो क्या क्या हुआ, इस पे इंसिडेंट हुआ, कुछ एंगल का फॉर्मेशन करके, कितना एंगल बना रहे हो हमको पता नहीं। ठीक है, फिर क्या होगा, इस प्लेन मिरर क्यू आर से ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, फिर ये रिफ्लेक्ट होगा, मतलब ये रे यहां से इस पी क्यू पे इंसिडेंट हुआ। ठीक है, फिर पी क्यू से रिफ्लेक्ट करके ये क्यू आर पे इंसिडेंट हुआ। फिर क्या होगा, क्यू आर भी एक प्लेन मिरर है, तो यहां से भी वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, यहां से भी वो रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ एंगल का फॉर्मेशन करके यहां से भी क्या हुआ, वो रिफ्लेक्ट कर गया। इसको R1 बोलते हैं, इसको R2 बोल देते हैं। आपको पूछ रहा है ये एंगल कितना होगा, अगर इस एंगल को हम थीटा बोल रहे हैं ना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेकेंड मिरर। आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द सेकेंड मिरर। आपको क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेकेंड मिरर क्यू आर, ये पूछ रहा है, ये थीटा कितना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो अगर ये एंगल हमको मिल जाए ना, अगर ये एंगल हमको मिल जाए कि ये कितने एंगल पे इंसिडेंट किया इस प्लेन मिरर क्यू आर पे, कितने एंगल पे ये इंसिडेंट किया, इस एंगल को अगर हम I1 नाम दे देते हैं, इसको अगर हम I1 बोल देते हैं, ठीक है, तो इस प्लेन मिरर क्यू आर पे ये कितने एंगल पे इंसिडेंट किया, अगर हम ये पता कर लेते हैं I1 क्या, वो भी तो थीटा ही होगा, ये भी तो थीटा ही होगा ना, फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी कितना होगा, ये भी तो थीटा होगा। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल तो ये होगा, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये क्या मेरा नॉर्मल 1 है, ये मेरा क्या नॉर्मल 2 है। अब सिंपल मैथमेटिक्स लगा के क्या ये एंगल नहीं निकल पाएगा, क्या ये एंगल नहीं निकल पाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स लगा के निकलेगा। यस सर। अंजलि, हाँ भैया। ये एंगल निकलेगा सिंपल मैथमेटिक्स लगा के, हाँ भैया निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखिए, अगर इस पॉइंट को हम ए बोल रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हम बी बोल रहे हैं, इस पॉइंट को हम सी बोल रहे हैं, ठीक है, और ये ऑब्वियस सी बात है कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों प्लेन मिरर क्या है, ये दोनों प्लेन मिरर क्या है, आपस में परपेंडिकुलर पे है, तो दोनों का जो नॉर्मल होगा वो भी क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर में होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम बी बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम सी बोल देते हैं। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं आपको, इस एंगल थीटा को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो इस ट्राइंगल ए बी सी में, इस ट्राइंगल ए बी सी में आपको ये एंगल पता है, कितना है ये एंगल,
ये 90 एंगल कितना डिग्री। है? ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। कितना होगा? 30 डिग्री। अंजलि कितना होगा? ये वाला 30 एंगल कितना डिग्री होगा? होगा। 30 डिग्री होगा 30 डिग्री फ्रॉम होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये एंगल हमको पता चल गया। इस ट्राइंगल ए बी सी में, इस ट्राइंगल ए बी सी में ये एंगल हमको पता है 30 डिग्री है, ये एंगल हमको पता है 90 डिग्री है। तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री होगा फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये बराबर किससे होगा? 180 डिग्री। ठीक है, आपको एंगल ए पता है। अच्छा, इस ऐसे नहीं लिख के हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं। एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, ये बराबर किसके होगा? 180 डिग्री के। ठीक है, तब देखिए एंगल ए बी सी कितना है? ए बी सी, एंगल ए बी सी कितना है? थीटा। एंगल ए बी सी कितना है मेरा? थीटा। प्लस एंगल ए सी बी, ए सी बी, एंगल ए सी बी कितना है मेरा? कितना है? 90 डिग्री। कितना है एंगल ए? 90 डिग्री। ये कितना हो गया? 90 डिग्री। प्लस एंगल बी ए सी कितना है? 30 बी डिग्री। ए सी 30 कितना है? डिग्री। 30 30 डिग्री। डिग्री। इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्री। हम सॉल्व कीजिए इसको, कितना हो गया? 120 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्री। थीटा कितना मिला? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट? 60 डिग्री। आंसर। ठीक है, ठीक है, यस सर। पता आ चला क्या गया। कैसे बना? ये कैसे बना, पता चला? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डायग्राम को ड्रॉ करना। डायग्राम को ड्रॉ करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो पूरा रे डायग्राम हम ड्रॉ किए है ना, यहाँ पे पी क्यू मिरर लगा है, यहाँ पे क्यू आर मिरर लगा है, उसके बाद एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करवाया है, फिर क्यू आर पे इंसिडेंट करवा के वहां से रिफ्लेक्ट करवाया है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? डायग्राम को ड्रॉ करना। तो अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर ले तो उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी है क्या? उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी है क्या? नो सर। नहीं ना, नहीं ना। नो उसके सर। बाद इस क्वेश्चन में कुछ बचता है क्या? नहीं बचता है। इस क्वेश्चन में बस सिंपल मैथमेटिक्स है। एक ट्रायंगल सामने में दिख रहा है हमको, ये ट्रायंगल सामने में दिख रहा है हमको। इस ट्रायंगल में एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे। तीनों एंगल का सब 180 डिग्री होता है। ये हमको पता है 90 डिग्री है, ये हमको पता है 30 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, ये कितना होगा? 60 डिग्री। अगर ये निकल गया, ये निकल गया, तो फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये एंगल किसके बराबर होगा? ये एंगल के। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस क्यू आर, इस प्लेन मिरर पे ये थीटा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उस पर इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। ठीक है, समझ आया? यस सर। आया अंजलि समझ में? हाँ भैया आ गया। ठीक है, फिर बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स का। ठीक है, ये हो गया प्लेन मिरर में से ज्यादा कुछ करने का नहीं है। प्लेन मिरर में से ज्यादा कुछ करने का नहीं है। अब स्फेरिकल मिरर्स का बात करते हैं।
अब क्या बात करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस, दैट इज द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ज्यादा डिटेल में घुसेंगे नहीं, लेकिन हमको मेरा काम है एक छोटा रिकैप देना, ठीक है, कॉन्केव मिरर के बारे में, सॉरी स्फेरिकल मिरर के बारे में, कि कितने तरह का स्फेरिकल मिरर होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर कितने तरह का होता है, कि स्फेरिकल मिरर में क्या क्या नॉमेनक्लेचर होता है। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स होता है ना स्फेरिकल मिरर का। किसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, किसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, किसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकस का मतलब क्या होता है स्फेरिकल मिरर में, ये जानना कि फोकस का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है। ठीक है, ठीक है ना। यस सर। हाँ भैया। उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट का कैसे वहां इमेजेस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स कितने तरह का होता है, कितने तरह का होता है स्फेरिकल मिरर्स? 2 तरह के। कौन कौन से? कन्वेक्स, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कौन कौन से होते हैं? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स कन्वेक्स मिरर। मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस। पढ़ना किसके बारे में? स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर। आप लोग बताएं कि स्फेरिकल मिरर कितने तरह का होता है? 2 टाइप्स का होता है स्फेरिकल मिरर। एक होता है कॉनकेव, एक क्या होता है, कॉन्वेक्स। एक होता है कॉनकेव मिरर, एक क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, फिर अगर ऐसा बात है तो हमको बताइए कि कौन सा मेरा कॉनकेव है और कौन सा मेरा कॉन्वेक्स है। ठीक है, इसको हम 1 बोल रहे हैं, इसको हम 2 बोल रहे हैं। ठीक है, कौन सा मेरा कॉनकेव है, कौन सा मेरा कॉन्वेक्स है? कॉनकेव कौन है और कॉन्वेक्स कौन है? 1 है कॉन्वेक्स, 2 है कनकेव। ये क्या है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। ये क्या है? कनकेव। अंजलि बताइए, इसमें से कॉनकेव कौन है और कॉन्वेक्स कौन है? कॉनकेव मिरर कौन सा है और कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है? भैया वो फर्स्ट वाला ये कन्वेक्स है और सेकंड वाला कनकेव। अच्छा, फर्स्ट वाला क्या है? कॉन्वेक्स। सेकंड वाला क्या है? कॉनकेव। अच्छा हाँ भैया। ठीक है, अच्छा ठीक है, रुकिए एक सेकंड। एक रे ऑफ लाइट क्या कर रहा है, इस मिरर के इस पोर्शन पे इंसिडेंट कर रहा है और यहां से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, क्या हुआ कि कॉन्वेक्स हुआ? ये कौन सा मिरर हुआ, कॉनकेव हुआ कि कनकेव। कॉन्वेक्स हुआ? कौन सा हुआ? कनकेव। कनकेव। अच्छा, तो यहाँ पर बिना जाने आप कैसे बोल दे रहे कि ये मेरा कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? लाइट रे इधर से भी इंसिडेंट कर सकता है, लाइट रे इधर से भी इंसिडेंट कर सकता है। कहीं यहाँ पे कहीं भी क्लियर किया गया है कि कौन सा इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है? इस मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये वाला है कि ये वाला है? कहीं भी क्लियर किया गया है क्या इस फिगर में? रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्लियर किया गया कि किस किस तरफ रिफ्लेक्टिंग पार्ट है और किस तरफ मतलब पॉलिश्ड पार्ट है? क्लियर किया गया है? नहीं ना। तो कैसे बोलिए कि ये मेरा कॉन्वेक्स और ये मेरा कॉनकेव है? कैसे बोलिए कि ये मेरा कॉन्वेक्स और ये मेरा कॉनकेव है जब तक बताया नहीं जाए कि कौन सा मेरा रिफ्लेक्टिंग पार्ट है? ठीक है, कौन सा मेरा रिफ्लेक्टिंग पार्ट है और कौन सा मेरा पॉलिश्ड पार्ट है, जब तक बताया नहीं जाए आप कैसे बता सकते हैं कि ये मेरा कॉनकेव है कि ये मेरा कॉन्वेक्स है? आप इसको कॉन्वेक्स बोले, हम बोल रहे देखिए
हम बोल रहे हैं इसको हम इस तरह से, इस साइड से अगर हम पॉलिश कर दें, इस साइड से अगर हम इसको पॉलिश कर दें तो कौन सा मिरर बन गया? ये कौन सा मिरर बन गया? कौन सा मिरर बन गया? कनकेव। कनकेव बन गया। वही उधर से अगर पॉलिश कर दे दूसरे साइड से तो कन्वेक्स। कौन सा मिरर बन गया? तो जब तक बताया नहीं जाए कि पॉलिश्ड पार्ट कौन सा है, पॉलिश्ड सरफेस कौन सा है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, तब तक आप नहीं बोल सकते कि कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। आप बोलिए, अब ऐसे अगर हम ड्रॉ कर रहे होते ना तब आप बोल सकते थे कि ये मेरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और ये मेरा क्या है। इसमें अभी भी नहीं बोल सकते जब तक इसमें हम रिफ्लेक्टिंग पार्ट ड्रॉ ना करें। जब तक हम रिफ्लेक्टिंग पार्ट ड्रॉ ना करें आप नहीं बोल सकते कौन सा मेरा कॉनकेव है कौन सा मेरा कॉन्वेक्स है। अब बोलिए कि ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, कॉनकेव है। अब बोलिए, ठीक है, क्योंकि अब आपको क्लियर है कि ये वाला पोर्शन, इस साइड वाला पोर्शन क्या है मेरा पॉलिश्ड पार्ट, और ये वाला पोर्शन क्या है मेरा रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या है मेरा पॉलिश्ड पार्ट और ये वाला पोर्शन क्या है मेरा रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ठीक है। अब आप बोल सकते हैं कि ये मेरा कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ भैया। हाँ, तो कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर किसको बोलेंगे? तो अगर कोई स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर है, तो एक स्फेरिकल मिरर के इस पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पार्ट, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉनकेव पार्ट। इतना पता है कि अगर स्फेरिकल मिरर है जो बाहर निकला हुआ रहता है बाहर की ओर, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पार्ट बोलते हैं ना। यस इस सर। पार्ट को क्या बोलते हैं, ये है मेरा कॉन्वेक्स पार्ट, और ये क्या है मेरा कॉनकेव पार्ट, ठीक है। तो अगर अगर एक स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका कॉनकेव पार्ट है, अगर एक स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका कॉनकेव पार्ट है, तो वो मिरर कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव कॉनकेव मिरर मिरर। होगा ना। हाँ, यस तो सर। अगर एक स्फेरिकल मिरर का उसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो कॉनकेव पार्ट उसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ठीक है, तो वो कौन सा मिरर होगा मेरा, कॉनकेव मिरर। और जो कॉन्वेक्स पार्ट है अगर वो पॉलिश्ड है तो वो कौन सा होगा, वो कॉनकेव होगा, ठीक है। एक स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका कॉनकेव पार्ट है, ठीक है, वो कौन सा मिरर होगा मेरा, कॉनकेव मिरर। और एक स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका कॉन्वेक्स पार्ट है, ठीक है। अगर लाइट रेज उसके कॉन्वेक्स सरफेस पे इंसिडेंट करता है तो वो वहां से रिफ्लेक्ट होगा, अगर उसके कॉनकेव सरफेस पे इंसिडेंट करता है तो वहां से वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे मिरर को क्या बोलेंगे हम, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। अगर लाइट रेज किसी स्फेरिकल मिरर के कॉन्वेक्स पार्ट पे अगर इंसिडेंट होके वहां से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा मिरर हुआ मेरा, कॉन्वेक्स मिरर। अगर कोई लाइट रे एक स्फेरिकल मिरर के कॉनकेव पार्ट में इंसिडेंट हो रहा है और वहां से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो कौन सा मिरर हुआ आपका, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो जब भी आपको कॉनकेव मिरर ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो आप क्या कीजिए, जैसे अगर कॉनकेव मिरर बुक में जब डायग्राम बनाते हैं ना, वो बनाना रहता है ना, रे डायग्राम बनाना रहता है, तो रे डायग्राम में जब भी आप कॉनकेव मिरर बनाइएगा तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस और उसका पॉलिश्ड सरफेस में डिफरेंस शो कीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर सिर्फ अगर आप ऐसे ड्रॉ करके छोड़ देते हैं ना, सिर्फ अगर आप ऐसे ड्रॉ करके छोड़ देते हैं तो इससे क्लियर नहीं होगा कि ये मेरा कॉनकेव पार्ट है कि ये मेरा कॉन्वेक्स पार्ट है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस और पॉलिश्ड सरफेस में अंतर बताना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे शो करना पड़ेगा। अब इसे शो कर दिए, अब पता चल रहा है कि इसका ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट पॉलिश्ड है और ये वाला पार्ट क्या है मेरा, ये वाला पार्ट क्या है मेरा, रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ठीक है, ठीक है ना। यस सर। हाँ भैया। ये वाला पार्ट क्या है मेरा, पॉलिश्ड पार्ट है, ये वाला क्या है मेरा, रिफ्लेक्टिंग पार्ट। तो इसमें देख रहे रिफ्लेक्टिंग पार्ट कौन सा है इस मिरर का, कॉनकेव पार्ट। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, कॉनकेव पार्ट इसका, तो ये कौन सा मिरर हो गया मेरा, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर।
उसी तरह अगर इस साइड को हम पॉलिश कर दें ना, अच्छा सॉरी, इस साइड को हम पॉलिश कर दें, ये वाला कौन सा हुआ मेरा पॉलिश्ड पार्ट, ये कौन सा हुआ मेरा रिफ्लेक्टिंग पार्ट। तो अगर इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट इसका कॉन्वेक्स साइड है, ठीक है, तो ये कौन सा मिरर होगा मेरा कॉन्वेक्स मिरर, ये कौन सा मिरर होगा मेरा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यस। अब बात करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। किसका बात कर रहे हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस। तीन टर्म्स को सुनिए अच्छे से, क्या बात कर रहे हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस। ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, कि स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, और प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या होता है, इसके बारे में सुनिए किसको बोलते हैं। अच्छा, तो इधर हम ड्रॉ करते हैं, एक एक मिरर हम ड्रॉ करते हैं। पूरा गायब हो जा रहा है जी। तो ठीक है, हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। तो ये एक कैसा मिरर हम ड्रॉ किए हैं, ये कैसा मिरर ड्रॉ किए हैं हम, कॉन्केव हमें कैसा मिरर। मिरर ड्रॉ किए, कॉनकेव मिरर ड्रॉ किए, ठीक है। कैसा मिरर ड्रॉ किए हम, कॉनकेव मिरर ड्रॉ किए, ठीक है।
क्या सर्कल दिख रहा है? ये दिख रहा है ना सर्कल जैसा, थोड़ा बहुत दिख रहा है। यस सर। ठीक है, ठीक है। ये मेरा क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। ये मेरा क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इस कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, और प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं? आप लोग सुने हैं नाम? सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम सुने हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का नाम सुने हैं, प्रिंसिपल एक्सिस का नाम सुने, तीनों का नाम सुने हुए है ना? नाम सुने हैं तीनों का? यस सर। कोई बता सकते हैं क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब? Center of curvature is a center of spherical mirror of which mirror is a part. अंजलि आप बताइए। भैया वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक सेंटर होता है, किसका सेंटर होता है? वही मतलब एक मिरर का। इसका बोल रहे हैं, ये मिरर कॉनकेव मिरर एम एन हम ड्रॉ किए हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर एम एन ड्रॉ किए हुए हैं ना, ये मेरा क्या है, कॉनकेव मिरर। तो इसका हम बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है, इस पॉइंट सी पर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो इस कॉनकेव मिरर एम एन का हम बोल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट सी पे है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए देखिए, कोई भी जो स्फेरिकल मिरर होता है ना, कोई भी स्फेरिकल मिरर होता है, तो यहाँ पे अगर हम एक मिरर ड्रॉ किए, कॉन्वेक्स भी ड्रॉ कर देते हैं। सॉरी, तो ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है, ये मेरा एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो देखिए, कोई भी एक स्फेरिकल मिरर होता है ना, ये एक स्फेरिकल मिरर है ना? तो ये क्या है, इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिए, ये स्फेरिकल मिरर क्या है, एक बड़ा सा स्फेयर था, एक बड़ा सा स्फेयर था, उसके एक पार्ट को काट कर हम मिरर बनाए हैं। ठीक है, एक बड़ा सा सर्कुलर इस तरह का मिरर होगा। ठीक है, एक इस तरह स्फेयर होगा बड़ा सा। ठीक है, उसमें से क्या किए, उसमें से क्या किए, कुछ पोर्शन को हम अलग कर लिए और उसको हम एज ए मिरर यूज कर रहे हैं। समझ रहे क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? यस सर। एक बड़ा सा स्फेयर था, एक घर में फुटबॉल समझ लीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, घर में जो फुटबॉल है ना उसको समझिए, उस क्या कीजिए, उस फुटबॉल का फुटबॉल से अच्छा, बहुत अच्छा चीज समझिएगा, अगर आप उसको, तरबूज खाए, तरबूज, तरबूज खाए, वाटरमेलन खाए हैं? यस सर। तो तरबूज जो होता है ना, ये आपका तरबूज हो गया। तो तरबूज के अंदर का सारा पोर्शन, तरबूज के अंदर का सारा पोर्शन जब आप खा के खत्म कर देते हैं, अंदर का सारा पोर्शन आप जब खा के खत्म कर देते हैं, तो सिर्फ कैसा बचता है, ऐसे अंदर में सिर्फ हॉलो बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ इसका छिलका बचता है, इस तरह स्फेरिकल बचता है ना? यस सर। तरबूज के अंदर सारा उसका रेड पोर्शन खा लीजिए तो क्या बचेगा, सिर्फ एक इस तरह पतला सा बचा हुआ रहेगा, अंदर कुछ नहीं रहेगा, एक हॉलो रहेगा, हॉलो स्फेयर बचा हुआ रहेगा। यस सर। हाँ, रहेगा अंजलि? हाँ भैया। तो उसमें क्या कीजिए, उस तरबूज को क्या कीजिए, फिर क्या कीजिए, काट दीजिए यहां से। ठीक है, इस तरबूज को क्या कीजिए, यहां से काट दीजिए, काट के अलग कर दीजिए। ठीक है, इस तरबूज को क्या कीजिए, यहाँ से किनारे से इतना पोर्शन उसका काट के अलग कर दीजिए, इतना पोर्शन उसका काट के अलग कर दीजिए। ठीक है, इमेजिन कीजिए, जो बोल रहे हैं, एक तरबूज है, उसके अंदर जितना भी उसका था, अब मतलब सब खा लिए। ठीक है, वो सिर्फ क्या अंदर खोखला बचा हुआ है,
एक खोखला तरबूज बचा हुआ है जो सिर्फ छिलका है, लेकिन क्या है, वो स्फेरिकल है, वो बॉल की तरह हो गया है, वो बॉल की तरह हो गया है। ठीक है, आप क्या किए, किनारे से उसका एक पोर्शन की तरह कट करके आप अलग कर दीजिए, कट करके अलग कर दीजिए, तो कैसे दिखेगा, वो कैसा मिलेगा, एक देखिए कुछ ऐसा मिलेगा। देखिए हम 3D बनाने का ड्रॉ करते हैं, अगर 3D बन जाता है तो समझ जाइएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि ऐसे ही हो गया, हौच-पौच हो गया, ये बोल रही है ऐसे ऐसे बचेगा ना, कुछ ऐसे बचेगा, कुछ यस सर। ऐसे कुछ बचेगा ना, ये खोखला अंदर में कुछ नहीं है। ठीक है, कटोरी कटोरी जैसा बचेगा, ये क्या बचेगा, एक कटोरी जैसा बचेगा, तरबूज का कटोरी जैसा बचेगा ना। Yes, sir. अंजलि हाँ भैया बचेगा। बचेगा। तो वही देखिए स्फेरिकल मिरर के केस में क्या होता है ना, ये जो कॉनकेव मिरर है ना, ये भी क्या है, एक उस तरह कटोरी की तरह समझ लीजिए। ठीक है, जिसका थोड़ा सा कर्वेचर ज्यादा है। ठीक है, क्या एक तरह का कटोरी की तरह ही समझ लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है जिस तरह से ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ना, क्या हुआ, इससे कटकर अलग हुआ, इस पूरे तरबूज से कटकर अलग हुआ, थोड़ा सा ये पोर्शन है। ठीक है, इस पोर्शन को अब क्या किए, पूरा अंदर तरबूज खा के सिर्फ हॉलो बचा हुआ था, खोखला बचा हुआ था, उसके एक पोर्शन को काटिएगा तो कुछ इस तरह से मिलेगा आपको। ठीक है, कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, उसी तरह ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये भी क्या होता है, एक बड़ा सा स्फेयर से इस बड़ा का स्फेयर को कट करते हैं हम, कट करके उसके छोटे से पोर्शन को उठा के लाते हैं। ठीक है, तो वही मेरा क्या होता है, उसको अगर इस साइड पॉलिश कर देते तो वो कॉनकेव बन जाता है, उसकी इस साइड पॉलिश कर देते तो वो कॉन्वेक्स बन जाता है। चीज समझ रहे क्या बोल रहे हैं हम? Yes, sir. अंजलि हाँ भैया। तो देखिए यहां पर भी क्या ड्रॉ किया है ना, यहां पर भी क्या ड्रॉ किया, ये जो एमएन है ना, जो एमएन आपका एक बड़ा सा स्फेयर होगा, जैसे डॉटेड लाइन में हम शो किया है ना, ये क्या किया, इसको बड़ा सा उसके स्फेरिकल फॉर्म में ले आए हैं। ठीक है, देखिए बड़ा सा एक स्फेयर रहा होगा, बड़ा सा इस तरह का एक स्फेयर रहा होगा। ठीक है, जिसका क्या किए हम, इस पोर्शन को काट के अलग अलग कर दिए हैं। क्या किए, इस पोर्शन को क्या किए, इस पोर्शन को उसका काट के अलग कर दिए, उस बड़ा सा स्फेयर था उस स्फेयर में से। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा, उसके बाद इस साइड को हम पॉलिश कर दिए तो ये क्या बन गया मेरा, कॉनकेव मिरर हो गया। क्या बन गया, वो कॉनकेव मिरर हो गया। उसके अंदर वाले साइड को पॉलिश कर देते तो वो क्या बन जाता मेरा, कॉन्वेक्स मिरर बन जाता ना, बन जाता। Yes, हाँ भैया। sir. देखिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब, ये जो स्फेरिकल मिरर्स होता है ना, ये जो स्फेरिकल मिरर्स होता है, एक बड़े से स्फेयर का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। जितना भी स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, ये क्या होता है, एक बड़े से स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट होता है। तो उस बड़े से स्फेयर का जो सेंटर होगा ना, जैसे ये क्या है, ये एमएन क्या है, इस पूरे स्फेयर का एक छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है, तो इस पूरे स्फेयर का, उस स्फेयर का सेंटर जिसका ये पार्ट है, ये मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है, उस स्फेयर का जो सेंटर होगा ना, उस स्फेयर का जो सेंटर होगा, उसको क्या बोलेंगे, इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे इस मिरर का। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। ठीक है, उस हॉलो स्फीयर का सेंटर, उस हॉलो स्फीयर का सेंटर, ठीक है, जिसको हम, जिसका एक छोटा सा टुकड़ा को लेकर हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर बना रहे हैं, उस हॉलो स्फीयर के सेंटर को क्या बोलते हैं? इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. ये जो एम एन मेरा मिरर है एक बड़े से स्फेयर का पार्ट है। ये जो एम एन मेरा मिरर है एक बड़े से स्फेयर का पार्ट है। इस स्फेयर का जो सेंटर होगा ना, इस स्फेयर का जो सेंटर होगा वही क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। वही क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। चाहे वो कॉनकेव का बात करें चाहे वो कॉन्वेक्स का बात करें, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में बस पॉलिश्ड सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का फर्क होता है, बाकी दोनों किसी स्फेयर से काट कर ही बनाया जाता है दोनों को, ठीक है। तो उस स्फेयर का जिससे वो कट कर अलग हुआ है, उस स्फेयर का जो सेंटर होगा वो क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाम सुनिए ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मतलब क्या? ये क्या है इसका? कर्वेचर। तो इस कर्वेचर का जो सेंटर होगा, इस कर्वेचर का जो सेंटर होगा, कर्वेचर मतलब क्या? कर्व। इस कर्व पोर्शन का, इस कर्व पोर्शन का कर्वेचर, ये जो कर्वेचर है इस कर्व पोर्शन का जो सेंटर होगा वही क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। इस कर्व पोर्शन का जो सेंटर होगा वही क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है अंजलि? हाँ भैया। कोई डाउट? नहीं भैया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ? Center of the hollow sphere of glass of which the mirror is a part. Center of the hollow sphere of glass of which the mirror is a part. Of which the mirror is a part. ठीक है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी समझने में कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं? तो इस स्फेयर का जो रेडियस होगा ना वही इस मिरर का क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। उस स्फेयर का जिसका ये पार्ट है, उस स्फेयर का जो रेडियस होगा ना वही क्या होगा? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस कर्वेचर का रेडियस, इस कर्वेचर का रेडियस, ठीक है। तो इस कर्वेचर का रेडियस क्या होगा? उस स्फीयर का रेडियस, ठीक है, उस स्फीयर का रेडियस जिससे ये कटकर अलग हुआ है, ठीक है, जिसका ये पार्ट है, उस स्फीयर का जो रेडियस होगा वो क्या होगा? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। तो उसकी रेडियस मतलब क्या? यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, यही क्या होगा? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। यही क्या होगा? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पे क्या है? पॉइंट सी जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर का बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ व्हिच द मिरर इज ए पार्ट, ठीक है। उस स्फीयर का जिसका ये पार्ट है, उस स्फीयर का जो रेडियस होगा ना वही क्या होगा? इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। ठीक है, हाँ भैया। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस of the hollow sphere of glass of which the mirror is a part. Radius of the hollow sphere of glass of which the mirror is a part.
उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है मेरा, आर। ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के बराबर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दोनों चीज समझ गए ना। अब हाँ देखिए, भैया। अब एक और टर्म होता है क्या, पोल। एक और टर्म क्या होता है मेरा, पोल। ठीक है, तो पोल किसको बोलते हैं, पोल किसको बोलते हैं, तो पोल बोलते हैं इस मिरर का। ठीक है, ये जो स्फेरिकल मिरर है ना, ये जो स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है, इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है, सेंटर मतलब ये नहीं बोल रहे, इसका मिड पॉइंट, इस स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट ना जो इस स्फेरिकल मिरर को क्या करे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ऐसा पॉइंट जो इस स्फेरिकल मिरर को क्या करे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, वो पॉइंट क्या होगा मेरा, पोल होगा। ठीक है, सेंटर इस पूरे स्फीयर का जो सेंटर, इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा, ठीक है, इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा, जैसे देखिए हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सुनिए देखिए हम क्या बोल रहे हैं। ये क्या हुआ, एक स्फेरिकल मिरर हो गया, हुआ ना, ये क्या एक स्फेरिकल मिरर है एक स्फेरिकल मिरर है ना ये, हाँ, यस और नो। Yes, sir. हाँ भैया। तो इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा, इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ठीक है, इस पूरे स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ठीक है, एक पॉइंट पी, इसको क्या बोल रहे हैं हम, पोल। सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इस केस में क्या है मेरा, पॉइंट पी जो है वो मेरा पोल है, पॉइंट पी जो है वो मेरा क्या है, पोल है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का। ठीक है, क्या बात करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस मतलब क्या होता है, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या होता है, तो किसी भी स्फेरिकल मिरर का अगर हम बात करें, किसी को अगर हम उसका प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे यहां पर हम बोल रहे हैं कि ये ए बी है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस कहने का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहने का मतलब ऐसा एक स्ट्रेट लाइन जो इस स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास कर रहा हो, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो इस स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पार कर रहा हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसका प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसका प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, इस साइड को हम पॉलिश कर दिए हैं। ठीक है, ये साइड मेरा क्या है, चलिए इसको पॉलिश कर देते हैं, ये मेरा पॉलिश्ड साइड है। ये जो सारा साइड है ना, ये क्या है, अच्छा रुकिए, ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये क्या है, पॉलिश्ड है। ये मेरा क्या है, पॉलिश्ड है। ये अंदर का जो पोर्शन बचा हुआ ये मेरा क्या है, अनपॉलिश्ड। ये अनपॉलिश्ड। ठीक है, ये क्या है मेरा, अनपॉलिश्ड है। तो ये किस तरह का मिरर दिख रहा है आपको, ये किस तरह का मिरर है, किस तरह का मिरर है, किस तरह का मिरर है,
इसका अगर इस पोर्शन को हम पॉलिश किए हुए हैं और अंदर की इस पोर्शन को अगर हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाए तो ये किस तरह का मिरर है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो इस कॉनकेव मिरर में ये मेरा क्या है? इसका पोल है, ठीक है, मेरा पोल है, ठीक है। कहीं पे इसका सेंटर भी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पे होगा ना। चलिए हम बोलते हैं यहाँ पर क्या है इसका, एक स्फीयर हम कंप्लीट कर देते हैं पहले, ठीक है। एक स्फीयर हम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा स्फीयर हो गया, इस पूरा स्फीयर हो गया। इस स्फीयर का, अच्छा ठीक है, इस स्फीयर का हम बोल रहे कि यहाँ पर मेरा क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर है इस पूरे स्फीयर का। ये क्या है मेरा सेंटर, ये क्या है, इस मिरर का ये सेंटर है, ठीक है। तो एक ऐसा लाइन, जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक ऐसा लाइन जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से पास कर रहा हो। एक ऐसा लाइन जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से पास कर रहा हो, उसको क्या बोलेंगे? उसका हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। तो वो स्ट्रेट लाइन जो एक स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास कर रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? उस स्फेरिकल मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसका? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। यस सर। और ये जो पूरा सरफेस हो गया ना, ये जो सरफेस है जिस पे रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, इस स्फेरिकल मिरर का वो सरफेस जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? उस मिरर का अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसका? अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ये सब चीज जानिए। प्रिंसिपल एक्सिस क्या बोले हम, क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। स्ट्रेट लाइन passing through the center of curvature and pole of a spherical mirror. इसको क्या बोलते हैं? इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस केस में क्या है मेरा, जो ए बी है, लाइन ए बी, ठीक है, यहाँ जो दिख रहा है ना, जो लाइन ए बी है, ये मेरा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और अपर्चर क्या बोल रहे हैं? अपर्चर मतलब वो सरफेस ना, वो पूरा सरफेस, उस पोर्शन, उस मिरर का वो पोर्शन जहां से क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। उस पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं हम? अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम? अपर्चर बोलते हैं, अपर्चर। Portion of the mirror from which the reflection of light actually takes place. Portion of mirror from which reflection of light actually takes place. Reflection of light actually takes place. उसको क्या बोलते हैं? उसका अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। ये सब सारा नॉमेनक्लेचर किसका हुआ? एक स्फेरिकल मिरर का हुआ, ठीक है। कौन कौन सा? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस एंड अपर्चर, ठीक है। ये सारा नॉमेनक्लेचर किसका हुआ मेरा? एक स्फेरिकल मिरर का, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, ठीक Yes, है। sir.
तो अच्छा हमको फिर बताइएगा इसका जो जो पूछेंगे हम, ठीक है अभी। अच्छा दिख रहा है ये फिगर, फिगर दिख रहा है जो हम ड्रॉ किए, Yes, sir. फिगर दिख रहा है। तो यहाँ किस तरह का मिरर दिख रहा है, कौन सा मिरर दिख रहा है, कॉन्केव दिख रहा है कि कॉन्वेक्स दिख रहा है? कॉन्केव दिख रहा है कि कॉन्वेक्स दिख रहा है? कॉन्वेक्स। कैसा दिख रहा है? कॉन्वेक्स दिख रहा है, ऑब्वियस बात है कॉन्वेक्स दिख रहा है ना। Yes, इसका sir. कॉन्केव पार्ट है ना, कॉन्केव पोर्शन में क्या है, पॉलिश किया हुआ है। कॉन्केव पोर्शन में क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स पोर्शन क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो क्या होगा, मेरा कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है, ऑब्वियस बात है। तो अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये होगा कि ये होगा, C1 होगा कि C2 होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2. क्या होगा, C1 होगा कि C2 होगा? अंजलि, हाँ भैया। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा होगा, C1 होगा या C2 होगा? भैया C2 होगा। C1 क्यों नहीं होगा? C1 इस पूरे इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 क्यों नहीं होगा? भैया क्योंकि उधर से रिफ्लेक्शन नहीं होता है, उधर से होता है। रिफ्लेक्शन का बात नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, ये स्फेरिकल मिरर जिस पूरे बड़े से स्फेयर का पार्ट है उसका सेंटर, ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर स्फेयर बनना रहेगा तो स्फेयर कैसा बनेगा, अगर स्फेयर बनना रहेगा तो स्फेयर कुछ ऐसा बनेगा,
स्फीयर बना रहेगा तो स्फीयर कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना, स्फीयर बना रहेगा। तो इधर से इस साइड से स्फीयर बन सकता है क्या इस तरह से? नहीं ना, नहीं ना। नो लेफ्ट सर। साइड से इस तरह स्फीयर बन सकता है क्या? नहीं ना। स्फीयर कैसे बनेगा? बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर ऐसे स्फीयर बनेगा तो इसका सेंटर भी क्या होगा, इधर होगा। ठीक है, तो ये C2 क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। C1 नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। यस सर। और इसका पोल कौन होगा? B होगा, P1 होगा या C होगा? B होगा, P1 होगा या C होगा? इसका पोल कौन होगा? P1। कौन होगा? P1। B क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मिड पॉइंट नहीं है, वो दोनों को मतलब मिरर को दो हिस्से में डिवाइड नहीं कर रहा है। हाँ, पोल मतलब क्या होता है, उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर। तो ऑब्वियस सा बात है, ये बी जो है इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर नहीं है। इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर कौन है? मेरा P1। ठीक है, इस वजह से P1 क्या होगा, मेरा पोल होगा। ठीक है, P1 क्या होगा मेरा, C2 क्या हुआ मेरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। P1 क्या हुआ मेरा, पोल। अच्छा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा इसका? रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा इसका? रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा इस स्फेरिकल मिरर का? बताइए जल्दी से। R is equal to 2 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा इस स्फेरिकल मिरर का? फॉर्मूला थोड़ी पूछ रहा है, हम पूछ रहे हैं इस, ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या है, इसमें स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? हम सब तो लिखा हुआ है, देख के बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। अंजलि, इस स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? इस स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? P1 C P1 C2 कितना है? P1 C2 ये डिस्टेंस कितना है? R। ये डिस्टेंस कितना है? R। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया? R। सिंपली देख के सिर्फ बोलना है, तो और क्या, R क्या हो गया इसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा ठीक है, अब हमको बताइएगा, अब हमको बताइएगा जो पूछ रहा है, क्योंकि इसमें गलती होता है। इस BC2 का लेंथ कितना होगा और CC2 का लेंथ कितना होगा? अगर ये R है, अगर आप बोल रहे P1C2 कितना है, मेरा R है। ठीक है, आप क्या बोले कि P1C2 बराबर किसके है, R के। तो हम आपको पूछ रहे हैं BC2 कितना होगा, CC2 कितना होगा? कॉमन सेंस लगाइए, जल्दी से बताइए। ये BC2 का लेंथ कितना होगा, इस CC2 का लेंथ कितना होगा? अगर ये मेरा R है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा? जल्दी से बताइए, R के इक्वल होगा। कितना होगा? R के इक्वल। ऑब्वियस बात है, R की इक्वल होगा। ठीक है, क्या होगा, ये R के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, ये बड़ा सा स्फेयर है ना, तो बड़ा सा स्फेयर है, तो इस सेंटर से इस स्फेयर में अगर किसी भी पोर्शन में उसको डिस्टेंस आप मेजर करते हैं तो वो क्या होगा, उसके रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, तो इस P1C2 भी अगर मेरा रेडियस है तो ये CC2 भी क्या होगा, मेरा रेडियस। BC2 भी क्या होगा, मेरा रेडियस। ये तीनों का तीनों मेरा क्या होगा, रेडियस ही होगा ना, रेडियस ही होगा। ये भी क्या होगा, R के बराबर, ये भी क्या होगा, R के बराबर। ठीक है, यस सर। अच्छा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होगा? यहाँ 4 लाइंस हम ड्रॉ किए हुए हैं, एक L, एक M, एक N और एक Q। तो किसको हम इसका प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे? इसका प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे? M को। किसको बोलेंगे अंजलि? भैया M को बोलेंगे। M को बोलेंगे। क्यों बोलेंगे M को? क्योंकि ये M क्या हो रहा है, इसके पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है।
ये m क्या कर रहा है, इसके पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो इस स्फेरिकल मिरर का पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे उसको क्या बोलते हैं, उसका हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो लाइंस दिख रहे हैं ना ये सिर्फ एक्सिस है, ये क्या है, इसके एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। वो सारे भी इसके एक्सिस है बट प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, वो लाइन जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से क्या पास कर रहा है, मेरा लाइन एम पास कर रहा है, इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे, इसका हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, तो लाइन एम जो है क्या है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा हमको बताइए इसका एपर्चर कितना है, इसका एपर्चर कितना है, मेन तो एपर्चर ही आपको बताना है। इसका एपर्चर कितना है, एपर्चर का मतलब होता है सिर्फ उतना पोर्शन जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा हो, सिर्फ उतना पोर्शन जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा हो। ठीक है, तो एपर्चर कितना है, क्या ये एडी पूरा का पूरा एपर्चर है, कि ये BP1 एपर्चर है, कि ये BC एपर्चर है, कि P1C एपर्चर है। इसका एपर्चर कितना है, कितना पोर्शन से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है और कितने पोर्शन से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, BC। कितने से हो रहा है, इस BC सिर्फ ये जो इतना पोर्शन दिख रहा है ना, सिर्फ इतने से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि सिर्फ इतना ही पोर्शन इसका पॉलिश्ड है। ठीक है, इतने ही पोर्शन का एक साइड पॉलिश्ड है और एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इतना ही पोर्शन क्या होगा, मेरा अपर्चर होगा। बाकी ये पूरा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, इसी वजह से ये सारा अपर्चर नहीं होगा, यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अपर्चर कितना हुआ मेरा, सिर्फ BC हुआ। ठीक है, अपर्चर कितना हुआ मेरा, सिर्फ BC हुआ। ठीक है, BC क्या हुआ मेरा, अपर्चर। ठीक है, टर्म्स समझ गए ना, ये सारा टर्म्स, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ठीक है, और अपर्चर किसको बोलते हैं, इतना कुछ समझ में आया, हाँ भैया। आया। इसमें नेक्स्ट बचा हुआ इसका फोकस और फोकल लेंथ के बारे में बताना। ठीक है, फोकस और फोकल लेंथ के बारे में बताना, जो आज नहीं बताएंगे हम, नेक्स्ट क्लास में फोकस और फोकल लेंथ के बारे में भी बताएंगे और इमेज फॉर्मेशन करना भी बताएंगे। ठीक है, ठीक है ना, इतना चीज समझ में आया ना। नेक्स्ट क्लास में हम फोकस के बारे में बताएंगे और साइन कन्वेंशन भी बता देंगे उसी में हम। ठीक है, साइन कन्वेंशन होता है ना इमेज का, तो साइन कन्वेंशन भी उसमें बताएंगे हम। साइन कन्वेंशन करने के बाद फोकस और फोकल लेंथ के बारे में बताएंगे। ठीक है, ठीक है, यस सर। फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर कल आप लोग से। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल, फोकस, फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है रिलेशन फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे साइन कन्वेंशन का। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइन कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, कैसे होता है, कौन किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव, फोकस लेंथ किसका क्या वो। ठीक है, इस सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल। ठीक है, कल मिलते हैं, 2 बजे मिलेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट हम। ठीक है, ठीक है ना, हाँ भैया। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू ज्वाइन होने के लिए, बाय।